थोड़ा बीच में रास्ता छोड़ कर इधर आ सकते हैं। हाँ, माता जी वहाँ से आती हैं, वो बैठ सकते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो हम जन्माष्टमी के निमित्त से सीरीज के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने किस विषय पे चर्चा किया था? The heart Krishna loves to live with him. भगवान देखते हैं किसका हृदय मेरे लिए प्रिय है। हाँ, द हार्ट कृष्णा लव्स टू लिव इन। भगवान को जो हृदय प्रिय है वहाँ पे वो रहना चाहते हैं। तो हमने लास्ट टाइम इस विषय में चर्चा की। तो आज हम कौन से हृदय से कृष्ण आकर्षित होते हैं या कैसे हृदय से कृष्ण आकर्षित होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा हृदय वैसे बना है जिसके कारण कृष्ण आकर्षित हो और वहाँ पे रहने की इच्छा करे, या वो हृदय प्रिय हो भगवान के लिए और भगवान वहाँ पे रहे। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने हृदय को आकर्षित बनाने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण मेरे हृदय में निवास करने हेतु मैं अपना हृदय कृष्ण को, या कैसे आकर्षित हो सकता है मेरा हृदय कृष्ण की, ऐसा प्रश्न उठता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि बहुत सारे सेवाएं करेंगे तो कृष्ण आकर्षित होंगे, बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कृष्ण आकर्षित होंगे, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम सोचते रहते हैं। बहुत भागवतम पढ़ेंगे तो कृष्ण आकर्षित होंगे। ऑफ कोर्स ये सत्य है। यस, जो सेवा ज़्यादा करता है कृष्ण आकर्षित होते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करता है कृष्ण आकर्षित होते हैं, आचार्य आकर्षित होते हैं। भागवतम का श्रवण करते हैं तो भी कृष्ण आकर्षित होते हैं। ये उतनी ही सत्य है। बट इससे भी परे और एक चीज़ है, क्योंकि हम इस मार्ग पर है कि हमारा हृदय अभी स्वच्छ नहीं है। लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि हृदय के अंदर बहुत सारा मल है। तो कृष्ण हमारे हृदय के प्रति आकर्षित हो, इसके लिए हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ऐसे कोई काल्पनिक या मन गठन नहीं है। शास्त्रों के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और हमारे आचार्यों का अनुभव भी है। तो हृदय को, वो हृदय कृष्ण को आकर्षित करता है जो अपने हृदय को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। समझ, ये नहीं कि वो व्यक्ति का हृदय कृष्ण को आकर्षित करता है जो बहुत सुंदर क्लास दे रहा है, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छा क्लास दिया,
या लोगों को, बहुत सारे लोगों को परिचित है वो व्यक्ति, बहुत सुंदर कीर्तन करता है, बहुत सुंदर क्लास देता है, या बहुत अच्छी मतलब बहुत सारी सेवाएं करता है, जो भी है, लेकिन अपने हृदय को हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करने की कला आनी चाहिए। मोस्टली हम अपने हृदय को भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं करते, ज़्यादातर देखा जाए। प्रभुपाद जब जलदूत के माध्यम से जा रहे थे तो उस समय प्रभुपाद बहुत मतलब भजन लिखे हैं कुछ, समझे, गोरो कृष्णा, व्हाट इज दैट, ऐसा एक भजन है। प्रभुपाद अपने हृदय को प्रस्तुत करते हैं कि मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उनकी इच्छा थी कि मैं पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करूँ, मेरे में तो योग्यता नहीं है, फिर भी मेरे गुरु का आदेश है, तो आदेश के कारण मैं इसको मतलब मैं जाना चाहता हूँ। बट प्रभु आप ही मेरे हृदय में बैठकर मुझे मार्गदर्शन कीजिए और ये लोगों को आप मेरे जिह्वा पर बैठकर प्रचार कीजिए, मेरे में योग्यता नहीं है। तो जब हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं, नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करते हैं, तो कभी कभी ऐसा एक अहंकार हृदय के अंदर आ जाता है कि मैं इतनी सारी सेवा करता हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम समझते हैं कि हम कृष्ण को आकर्षित कर रहे हैं, बट नहीं है। कृष्ण तभी आकर्षित होता है हमारे हृदय में या हृदय के प्रति जब अपने हृदय को हम प्रस्तुत करते हैं एज इट इज़। लास्ट टाइम शायद मैंने डुप्लिसिटी माइंड के विषय में कहा था, है ना। भगवान को ये बिल्कुल कदापि प्रिय नहीं है जो उसके हृदय में दो व्यक्ति रहते हैं, समझ गया ना, एक बाहर दिखाने वाला और एक अंदर वाला। दो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद है। एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जो बोल रहा है वो करना चाहिए, या जो कर रहा है वो बोलना चाहिए, समझ गया, ऐसा। हम कभी कभी जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हमें जो प्रिय है खाना वो बनाते हैं, क्या उसको प्रिय है वो बनाते हैं? आए हुए गेस्ट को प्रिय है वो भोजन बनाते हैं, क्या हमें जो एक्सपर्ट है वो, मुझे पालक पनीर बनाना बहुत अच्छा आता है, बेचारा उसको पनीर पसंद ही नहीं होगा, वो पनीर निकाल के रखेगा, सिर्फ पालक खाएगा। किसी किसी लोगों को पनीर पसंद नहीं होता है। तो जब भी कोई गेस्ट आता है हम क्या सोचते हैं? उसकी संतुष्टि के लिए सोचते हैं कि अपनी एक्सपर्टी दिखाते हैं? क्या करते हैं? उसकी संतुष्टि, वो तृप्त हो जाए, क्योंकि वो गेस्ट है, वो तृप्त हो जाए, अब वो प्रसन्न होकर चला जाए। तो हम पूछते हैं, अभी मैं जानता हूँ कि कभी कभी भक्त लोग हमें घर के लिए प्रसाद के लिए बुलाते हैं, लेकिन पहले पूछते हैं, प्रभु जी आप प्रसाद में क्या लेंगे? पूछते हैं कि नहीं, है ना? हाँ, बट ये नहीं कि मुझे ये बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं बनाऊंगा, और उसको डायबिटीज़ है या उसको कुछ और है और वो खाएगा भी नहीं बेचारा। तो हम गेस्ट जो हमारे या जो आते हैं उनको प्रसन्नता हेतु हम, क्योंकि हमने उनको न्योता दिया है, हमने उनको बुलाया है, और उनको प्रसन्न करने के तो उसको इसलिए बुलाया कि मैं अपने एक्सपर्टीज दिखाऊं, मुझे क्या क्या आता है। बेचारा वो बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन क्या करें माता जी, प्रभु जी मैं नहीं खा सकता ये क्या मतलब है उसका? तो भक्ति श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी हमें बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम। अनुकूल, भगवान के अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए।
ये हृदय को आकर्षित करता है, बाकी अन्य कुछ नहीं। तुम्हारा एक्सपर्टीज भगवान जानते हैं, तुम किस में एक्सपर्ट है क्या नहीं, भगवान जानते हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान जानते हैं हमारी एक्सपर्टीज क्या क्या है। तो अनुकूलेन का अर्थ है इसे ऐसा लिखा गया, प्योर डिवोशन इज नॉट मेजर्ड मेरेली बाय द क्वांटिटी ऑफ आवर एक्टिविटीज बट बाय वेदर दोज एक्टिविटीज आर ट्रूली फेवरेबल टू कृष्ण। हम बहुत सारी सेवा करेंगे लेकिन वो सेवाएं भगवान को प्रिय नहीं है या प्रसन्न नहीं करता, तो वो सेवा का क्या मतलब है। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करें, भले हम हमारे पास टाइम है तो बहुत क्वांटिटी सेवा करते हैं, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी सब भी, और सब अधूरे होते हैं, एक भी पूरा नहीं होता है ना। तो हम कोई एक ऐसी सेवा ले जो भगवान को प्रसन्न करने जैसी है, या गुरुजनों को प्रसन्न करने जैसी है, आचार्यों को प्रसन्न करने जैसी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझ गए। और दूसरी बात यह है, कृष्ण को हम अपने लग्जरियस सेवाओं के माध्यम से कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते, समझ गए ना। वो भगवान आ रहे हैं तो कितना लग्जरियस उनका होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कृष्ण इससे आकर्षित नहीं होते। ऑफ कोर्स यथा अनुकूल हमें सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत ही धनी है लेकिन कंजूस होकर सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। तो कृष्ण को हम प्रेम से जीता जाता है, नॉट लग्जरियस। उदाहरण बहुत सुंदर महाभारत में या फिर इसमें आता है, दुर्योधन भी, मतलब भगवान जब शांति दूत बनकर गए थे तो दुर्योधन के पास गए थे। दुर्योधन ने बड़े 56 भोग और पता नहीं क्या क्या सारी व्यवस्था करके रखी थी कि कृष्ण आ रहे हैं, समझ गए। लेकिन भगवान उसके सेवाओं को स्वीकारे नहीं, स्वीकारे भगवान उनकी सेवाओं को। इनफैक्ट किसकी सेवाओं को स्वीकारे भगवान? तो इसका मतलब हम इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। विदुर कोई बहुत अचानक भगवान विदुर के पास पहुंच गए, ऐसे नहीं कि पूर्व तैयारी हुई है कि भगवान आने वाले हैं 10 दिन के बाद हम सारी तैयारी करेंगे, समझ गए। दुर्योधन को पता था लेकिन विदुर को ये पता नहीं था कि मेरे घर आएंगे, समझ गए। दुर्योधन को पता था कि कृष्ण आ रहे हैं कुछ मैसेज लेकर, तो उन्होंने बहुत सारे कृष्ण के हृदय को जीतने के लिए या उनको आकर्षित करने के लिए बहुत सारा ठाट पीट से एकदम सारा सेंट से लेकर फूलों से लेकर सब कुछ व्यवस्था की और अपनी सारी भोजन में एक्सपर्टीज दिखाए, ये बनाए वो बनाए ये बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाए, और कृष्ण को बोले कि आप आइए हमारे घर, भोजन तुम्हारे लिए बना हुआ। लेकिन कृष्ण स्वीकार्य नहीं, क्योंकि दुर्योधन के हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, समझे ना, वो भक्ति नहीं थी। वो इसलिए भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि युद्ध में भगवान मेरे साथ रहे, या मतलब कृष्ण मेरे साथ रहे, या सभी को, ऐसा नहीं कि कृष्ण को ही उन्होंने इतना, ऐसे सभी को इस तरह से आकर्षित करने का प्रयास किया था ताकि सारे लोग मेरे वैभव को देखें और हाँ दुर्योधन ही जीतने वाला है युद्ध में, समझ गया ना, ऐसा समझ गया, ताकि सब लोग यहाँ पे आए वहाँ पे कोई नहीं जाए, ऐसा ये हेतु से। और वैसे भी उनके कृष्ण के भक्तों के प्रति भी प्रेम नहीं था उसका, दुर्योधन का पांडवों के प्रति प्रेम नहीं था, जो कृष्ण हर हमेशा उनको, मतलब पांडव कृष्ण के लिए प्रिय है, या
भगवान पांडवों के लिए प्रिय है और पांडव भगवान कृष्ण के लिए प्रिय है, ये उन्होंने जाना नहीं। तो इसलिए बहुत सारे एक्सपर्टीज़ वो दिखाने का प्रयास किए एक्सटर्नली सभी जगह से, बट भगवान उनके घर नहीं खाए। हालांकि विदुर के घर गए जहाँ पे सिंपल था, वहाँ पे वेलकमिंग के लिए भी कोई नहीं था। जब पता चला विदुर तो दौड़ते दौड़ते आए और भगवान को अपने घर लेके आए। समझिए, कभी कभी सन्यासी आते हैं तो हम भी, जब मंदिर आते हैं तो हम भी घर पे बुलाते हैं, है ना, महाराज को बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करते हैं, और गुरु महाराज भी या सन्यासी भी प्रसन्न होते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हुई थी। अचानक भगवान, मैं विदुर के पास जाऊँगा बोलते आए, और भगवान देखा तो कुछ सब ऐसा बिखरा हुआ था। फिर तुरंत ही सब अच्छी तरह से रख कर भगवान को बिठाए, समझिए, और उस समय ऐसे कुछ बना भी नहीं था घर के अंदर, समझिए ना। फिर फ्रूट्स लेके आए, और देखो इतना एब्जॉर्प्शन था, इतना भगवान के साथ एक हुए थे, क्योंकि अचानक भगवान आ गए हैं। तो कभी कभी हमें भी डर लगता है, अचानक आप क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? तो विदुर से भगवान को देखते रहे, समझ, और खिलाते समय तो उन्होंने छिलके दे दिए भगवान को, और भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार किए, क्योंकि वो इतने अब्सॉर्ब थे, एकदम एक हो गए थे। ऐसा हृदय भगवान को आकर्षित करता है। और दूसरा उदाहरण भी है, सुदामा का, है ना। सुदामा क्या लेके गए थे? चिप्ड राइस, है ना, पोहा लेके गए थे, और वो भी एक पोटली में बांध कर। कुछ ऐसा बड़ा टिफिन विफिन ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा समझ, गरम रहे कैसेरोल वगैरह ऐसा नहीं था। एक पोटली में आपने उपवस्त्र के इसमें बांध लिए थे, और किसी तरह से, मतलब उनके वो तो एक्चुअली मतलब इतने गरीब थे कि कुछ ले जाने के लिए भी नहीं था, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो किसी तरह से उनकी पत्नी मैनेज करती है, बाजू से वगैरह कुछ उधार लेके कुछ दे दो, तो वो पोहा, और वो भी पकाया हुआ नहीं, हाँ, वो पोहा, कच्चा पोहा ऐसा ही बांध कर ले जाते हैं। और बारिश और तूफान, पता नहीं वो पोहा का हाल क्या हुआ है। और जाते जाते ये सोच रहे कि हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, तो बच्चा हुआ है, किसी का शादी हुआ है, या कुछ हुआ है ना, तो हम कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, एटलीस्ट एनवलप में कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो सुदामा सोच रहा था, ये गिफ्ट में ये जो लेके जा रहा हूँ, ये भगवान को प्रिय होगा क्या नहीं, समझ गए ना। और ये भी, वो भी पोहा, भगवान के पास तो कितना सारा क्या होगा खाने के लिए, मेरे पोहा से क्या चलने वाला है भगवान का। और वो देखते हैं कि बारिश में सब पता है क्या क्या हुआ है। सुदामा तो खोल के भी देखना नहीं चाहते, अभी उसका क्या हाल हो गया है खोल के भी नहीं देखना चाहते, जो होगा वो होगा, और वहाँ जाकर छिपाने लगते हैं। और ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब ये योग्य होगा क्या भगवान को देना, मतलब ये कृष्ण को देना, मेरे प्रिय मित्र है, और बड़े लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं, ना मैं उन्हें अपने शादी में बुलाया और राजा है वो द्वारका के, कैसे ले जाऊं, ऐसे सोच रहे हैं। और कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, समझ गए, कि क्या मेरा चैंटिंग कितना थर्ड क्लास है, मैं चैंटिंग करते करते सोते रहता हूँ, जब करते करते बातें करते रहता हूँ, जब करते करते पता नहीं कितने सारे विचार आते रहते हैं। क्या ये जब ठीक है भगवान को समर्पित करना, या ऐसा हम सोचते रहते हैं। या मेरी सेवाएं भी, मैं मतलब गिनी चुनी सेवा करता हूँ, योग्यता मुझ में नहीं है, हम ऐसे सोचते हैं। भगवान सेवा का साइज नहीं देखते, समझ, तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो,
भगवान ये नहीं देखते, साइज नहीं देखते। उसके अंदर भले छोटी सी सेवा है, लेकिन कितना मन लगाकर वो सेवा किए है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। अब ये मत सोचना कि मैं ये इतना बड़ा सेवा किया, मैंने वो सेवा किया, मैंने इतना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने उतना सारा किया, या बहुत कुछ हम सोचने लगते हैं, समझ गए। सटल रूप में बहुत सारे हृदय के अंदर कचरा रहता है, वो उसको कवर कर लेता है। इतना सारा सेवा किया तो उसको कवर करता है अहंकार के माध्यम से, ऐसा। लेकिन हम भले छोटी सेवा करें, लेकिन प्रेम पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या भगवान को प्रिय हो, मैंने जो सेवा की है वो अच्छी तरह से हो। भले एक सेवा ले, 10 सेवा लेकर अधूरी या फिर ऐसा वैसा करना ये ठीक नहीं। एक ही सेवा लो, लेकिन मनस्पूर्वक करो एकदम, ये भगवान को प्रिय लगे, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे, जब सुदामा लेके गए थे और छिपा रहे थे कि ये योग्य नहीं है तुम्हारे, फिर भी भगवान खींचकर खा लेते हैं उसको। अभी सुदामा ने तो टेस्ट नहीं किया कि ये क्या इसका हाल हुआ है, समझ गया ना। अगर वो देखता खोल के तो बोलता ही उधर ही फेंक देना अच्छा है, ये लेके मैं जाऊँ कृष्ण के पास। बट वो देखे नहीं है, अभी देखा जाए, और वहाँ जाके तो देना न तो नहीं, मैं छिपा कर रख दूंगा कहीं। बट भगवान उस छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लिए और वहाँ से लेकर खाए, और बड़े प्रेम से खाए। और खा रहे थे तो हम तो इतिहास जानते हैं, खाते पहला खाने वाला मतलब ले लिया तो उसका पूरा मतलब ऐश्वर्य बढ़ गया, फिर महल बन गया। फिर तीसरा लेने जा रहे थे तो फिर रुक्मिणी रोक देते, बॉस हो गया इतना, इतने में ही संतुष्ट रहेगा, नहीं तो फिर इतना ऐश्वर्य देना भी अच्छा नहीं है जिसके कारण वो तुमको भूल जाएगा। जब हमारे पास ज़्यादा ऐश्वर्य आता है तो हम भगवान को भूल देते हैं। जब गरीब रहते हैं तो दुखी रहते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, और भगवान जब देने लगते हैं तो फिर हम भूलने भी लगते हैं। इसलिए भगवान उतना ही देना पसंद करते हैं। हालांकि भगवान ज़्यादा देना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पत्नियां का हो या राधा रानी को बस 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 इतना ही, ज़्यादा मत दो इतना ही, ज़्यादा मत दो, ज़्यादा देंगे तो भूल जाएगा। इवन ऑफ कोर्स ये तो स्वाभाविक, भगवान देना चाहते हैं, समझ गए, बट हम उसको, हमारे पास ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती है। हम चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर दृष्टांत आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को कोई बुलाते हैं, एक फेस्टिवल चलते रहता है और सारे भक्त लोग भोजन करने के लिए बैठे रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली परोसने लगते हैं, सबको पर्सनली परोसते हैं। दोपहर का समय होता है, भक्त लोग बहुत कीर्तन किए, नृत्य किए, पसीना निकल रहा है, और अभी भूखे होंगे तो भगवान चाहते हैं कि उनको खिला दो, और इतना खिलाते हैं कि लोगों के यहाँ तक आ जाता है, इतना खिलाते हैं। कुछ भक्त लोग तो बाहर जाकर उल्टी करने लगते हैं, और भगवान जाते हैं, क्या हुआ, मैं तो तुम्हें कृपा देना चाहता हूँ लेकिन तुम पचा नहीं सकते हो, समझ गए। तो भगवान देना चाहते हैं लेकिन हमारे में पचाने की योग्यता नहीं होती है, इसलिए भक्त बोलते हैं बस बस इतना ही ठीक है उसके पेट के लिए, फिर वो उल्टी करेगा, वो तुम्हारी कृपा को तो इस तरह से भगवान हमें देना चाहते हैं, लेकिन भक्त अच्छी तरह से जानते हैं, या कनिष्ठ उनके निकट के भक्त जो है जानते, जैसे श्रीमती राधा रानी, रुक्मिणी ने रोक दिया, वैसे कई भक्त रोक देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। तो हम सोचते हैं कि हम और भी थोड़ा ज़्यादा मिला होता तो हम इस तरह से सेवा करते हैं, उस तरह से सेवा करते हैं। मैं कभी कभी मेरे पत्नी का उदाहरण देते रहता हूँ। जब हम यहाँ पे सुरेल में रहते थे, हार्डली 25-30 भक्त बैठते थे मेरे घर पे, जब सत्संग करते थे हम, तो उसकी इच्छा थी, अगर हम कभी कभी मंदिर आते हैं तो वो सूरधारा लगता है ना, वो लाइन में बहुत सारे बंगले हैं, बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बड़े बंगले हैं,
भगवान शायद हम ऐसा अगर दिया होता तो हम बहुत सारे भक्तों को बुलाते, हमारे यहाँ पे घर पे जन्माष्टमी करते, वो करते, ऐसा नहीं। तो भगवान देते नहीं ज़्यादा देंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए उतना ही पर्याप्त है। और भक्त को उतने में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा है। ज़्यादा देंगे तो भूल जाएगा। लेकिन प्रभुपाद को उन्होंने क्या दिया समझ गया ना। और प्रभुपाद टोटली मतलब प्रभुपाद भी पहले ऐसे ही सोचे थे, जब उनका बिजनेस था मेडिकल का, मतलब दवाइयों का, तो सोचे थे कि अगर ज़्यादा पैसा मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मैं भगवान, मेरे गुरु का आदेश है ग्रंथों को लिखो और उसका प्रचार करो, पैसा मिलेगा तो ग्रंथ लिख पाऊँगा, ऐसा सोच रहे थे। और भगवान ने सारा छीन ले लिया उनका पूरा, यहाँ तक कि घर के अंदर खाने के लिए एक दिन का मतलब इतना भी नहीं था, छीन लिया। फिर भी प्रभुपाद ने सारी चीज़ों को त्याग कर सिर्फ प्रचार में लग गए। और देखते ही देखते 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर क्या हुआ, हाँ, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सोच लेना कितने सारे धाम भगवान के धाम प्रभुपाद ने बना दिए, अमेरिका यहाँ वहाँ सभी जगह, है कि नहीं। तो जब योग्यता होगी भगवान देंगे, लेकिन हमें प्रस्तुत करने आना चाहिए कि मुझ में वो योग्यता नहीं है। तो सुदामा के माध्यम से हम ये देखते हैं कि भगवान आप कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं ये नहीं देखते, आप कितने प्रेम से दे रहे हैं ये देखते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण, इसके जैसा उदाहरण तो इतिहास में नहीं होगा या हमारे ग्रंथों में नहीं होगा, ब्रिजवासियों का उदाहरण। तो वृंदावन में सारे ब्रिजवासी जो है, हम देखते हैं कि ब्रिजवासी कुछ बहुत बड़े बड़े घर नहीं थे। जैसे द्वारका में हम देखते हैं ऐसे बड़े बड़े घर नहीं थे, बहुत सिंपल लोग थे, समझ में ना। जो भी है झोपड़ियाँ या कुटीर वगैरह ऐसे हम वृंदावन में देखते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत रॉयल मतलब महल जैसे, या फिर कुछ बड़े बड़े मंदिर, या कुछ वहाँ पे सब मतलब क्या बोलते हैं पंडित लोग, ऐसे नहीं थे, बड़े सिंपल लोग थे वो, है कि नहीं। द्वारका में जैसा है वैसा नहीं था वृंदावन का। फिर भी भगवान द्वारका वासियों से ज़्यादा प्रेम ब्रजवासियों को करते थे। हमारे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, धन शिष्याधिपीर द्वारे या भक्तिर उपपाद्यते, धन शिष्याधिपीर द्वारे या भक्तिर उपपाद्यते, विद्रुत्वात् उत्तमता हन्य तस्य च न अंगता। धन, भगवान को धन आकर्षित नहीं करता है। धन शिष्य आदि मतलब असंख्य शिष्य बनाते हैं कभी कभी हम, समझे ना, कि प्रतिष्ठा के लिए हम ये बनाते हैं कि भगवान आकर्षित होंगे, देखो मैं इतने लोगों को प्रचार किया, समझिए ना, कितने लोग मेरे साथ हैं और इतने सारे लोगों को मैं भक्त बना दिया। और वो हम उन भक्तों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहते हैं या भगवान के पास ले आ जाते हैं। नो डाउट ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है धन शिष्यादि, शिष्य आदि, आदि मतलब ऐसे सारी चीज़ें जो ग्रॉसली दिखने वाले हैं, एक्सटर्नली दिखने वाले हैं। धन, वैभव, बड़ा मंदिर को हो या एक हो, आपको ठीक है, बट आप ये मत समझना कि कुछ मैं अगेंस्ट हूँ। बट यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी, अभी रूप गोस्वामी के पास भी बहुत धन था ना। हरे कृष्ण, आ रहा अभी आ रहा, हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी के पास भी धन था, है ना। आप जानते हैं रूप गोस्वामी तो मिनिस्टर था, समझ गए उस समय। तो वो सारे छोड़कर
वो अकेले चले गए, समझ गए। वो धन किसी को ब्राह्मण को दे दिया, कुछ इनको दे दिया और छोड़ के चले गए। ऐसा सोच सकते थे कि जिसको हम युक्त वैराग्य कहते हैं, भगवान की सेवा में इस धन को लगा दो, समझे, ऐसे सोच सकते थे ना, पर उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, पता नहीं कैसे कैसे माध्यम से ये धन आया हुआ है, कैसे कैसे माध्यम से ये धन आया वो उनको पता नहीं है, क्योंकि राजा तो मुसलमान थे उस समय, और वो धन लूट कर वगैरह लेके आ रहे थे, और फिर ये मिनिस्टर है तो फिर सैलरी भी, समझे ना। एक बहुत सुंदर इसको पढ़कर बताता हूँ मैं। यस, अधर्म समर्जितम न मयि प्रतिगृह्यते, ये भगवान कह रहे हैं। अधर्म समर्जितम, अधर्म के माध्यम से इकट्ठा किया हुआ धन मैं नहीं स्वीकारता, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। पद्म पुराण में उत्तरखंड में भगवान स्वयं कह रहे हैं, आई डू नॉट एक्सेप्ट ऑफरिंग दैट आर अर्नड थ्रू अनराइटेस्ट मीन्स। ओके, और दूसरा, दुष्टेन धनम आपन्नम सर्वतो अपि परित्यज्येत, दुष्ट लोगों से मिल रहा हुआ धन जो है ना, कृपा कर कर उसको त्याग दो, भले वो भगवान की सेवा में भी लग रहा है तो भी त्याग दो उसको, क्योंकि भगवान नहीं स्वीकारते इसको, समझ गए ना। आगे ये कहा गया है, यद्यपि दानम संस्थाय, समझ, कोई धन दान में संस्था को दे रहा है, वा मतलब या भगवत भक्तभ्य क्रियते, या भगवान के भक्त को दे रहा है, संस्था को दे रहा है या तो भगवान के भक्त को दे रहा है। अनिष्ट धनम स्वीकृतम चेत, अगर वो धन अनिष्ट है या अलग तरीके से गलत तरीके से कमाया गया है, संस्थाय कर्मकांडा अशुभ फलप्रदा भविष्यति, आगे चलकर ये धन संस्था को और उस भक्त को अशुभ फल देता है, नाम बदनाम कराता है, ये सारी चीज़ें। ये बहुत सुंदर, काफ़ी धन के विषय में बहुत सारे हैं, ऐसा यहाँ पे अभी पढ़ने पर बस पढ़ने के लिए समय नहीं है। धन जन रूपांधमान मंद अंध, इल गॉटन वेल्थ ब्लाइंड्स एंड पोल्यूट्स द हार्ट, एक्सेप्टिंग सच वेल्थ shares the same contamination। जो धन जिस तरह से कमाया गया है और जिसको हम देते हैं, उसके हृदय के अंदर भी वैसा ही कंटेमिनेशन, वैसा ही चीज़ें जाती है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंह के पहले पूर्व भाग में दूसरे अध्याय में 259वें श्लोक, प्लीज़ नोट, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो इसको, 1.2.259 भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी धन शिष्यादि द्वारे या भक्ति रूपोपाद्यते, ये भक्ति के लिए उत्पात मचाता है, समझ गए। शुरुआत में अच्छा है, भक्ति में एंटर करने के लिए अच्छा है, विद्रुतवत उत्तमता हन्य, उत्तम भक्ति को आगे नहीं बढ़ा देगा, आपको भक्ति में वहाँ सीमित रखेगा, लेकिन उत्तम भक्ति को हन्यता, हन्यता मतलब उसको डिस्टर्ब करता है, या हन्यता मतलब उसको मार डालता है, उत्तम भक्ति में आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तस्य च न अंगत्वम, तो धन इकट्ठा करके देना या शिष्यों को इकट्ठा करना, या किसी भी भौतिक दृष्टि से या एक्सटर्नली देखा जाए तो ये अंग नहीं है भक्ति का। भक्ति के कितने अंग रूप गोस्वामी बताते हैं? 64 अंग भक्ति के बताते हैं। प्रहलाद महाराज 9 अंग विधि बताते, वो विधि बताते नहीं, 9 अंग है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विधि नव विधि, हाँ नवविधा भक्ति, समझ गए ना, विधि, यस। और चैतन्य महाप्रभु 5 मुख्य अंग बताते हैं भक्ति के, अंग बहुत है। और इसमें हरि भक्ति विलास में तो
100 से ज़्यादा, 200 से 300, 800 से ज़्यादा अंग है भक्ति के। इतने सारे अंगों में अगर देखा जाए, वहाँ पे धन के विषय में और शिष्य के विषय में अंग नहीं है कि तुम इतने शिष्य बनाओगे तो ये भक्ति का अंग होगा, ऐसा नहीं है। ना तो इतना धन इकट्ठा करके दोगे तो ये भक्ति का अंग में गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। एक भी मतलब इतने सारे हरि भक्ति क्लास में तो मेरे ख्याल से 1000 तक के अंग है। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो 1000 तक तो भक्ति के अंग है। ये सारे अंगों में कहीं पे भी धन शिष्य आदि वीर द्वार है, धन शिष्य और आदि बहुत सारी चीज़ें, इसको अन्य हमारे आचार्य डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अंग नहीं है भक्ति का। तो कहने का तात्पर्य, हाँ, और ये सारी चीज़ जो है हम सेवा के माध्यम से, मतलब सेवा के नाम पर करते जरूर है, लेकिन हमारा हृदय पवित्र नहीं हो रहा है, तो फिर वो धन इकट्ठा करना, वो इतने सारे शिष्य बनाना, फिर मतलब क्या है? ये तात्पर्य है। तो ब्रिजवासियाँ जो है ना, अगर देखा जाए तो उनके पास कोई बहुत बड़े मंदिर, राजघाट का ऐसे महल वगैरह नहीं था। वो सिंपल थे, एकदम बहुत सिंपल थे। यशोदा मैं तो हर हमेशा यही सोचती कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो जहाँ पे भी रहे सुखी रहे, ऐसे ही सोचते थे। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम सेवा करते हैं, फिर शुरुआत के धन से इकट्ठा से लेकर जो भी हम करते हैं, वो हम अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए करते हैं, ना कि फेम, समझ गया, मेरा नाम हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, इसके लिए नहीं करते हैं हम। अल्टीमेटली सारी सेवाएं जो है वो हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं, जिसके कारण कृष्ण आकर्षित हो। अगर सेवाएं बहुत कर रहे हैं और हमारा हृदय कृष्ण को आकर्षित नहीं करता है, तो ऐसे सेवा का मतलब क्या, समझ लो। तो जो भी हम सेवाएं करते हैं ना, तो बड़े प्रेम से करना, जिसके कारण कृष्ण आकर्षित होते हैं। और जब हम ये चाहते हैं कि भगवान हमें देखे, हम कई बार चाहते हैं कि हम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं। मुरली गुरु ने कहा कि ऐसा हृदय कृष्ण को आकर्षित करता है, तो हम प्रयास करते हैं उसका। लेकिन जब हम कृष्ण के सामने जाते हैं, तो कृष्ण हमारे पास कहाँ देखते हैं, समझिए। हमें देखते तो जरूर है कृष्ण, लेकिन कृष्ण एक्चुअली देखते कहाँ पे है, इस विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो ऐसे कहा गया है, प्रभुपाद भी कई बार ऐसे याद दिलाते हैं, कृष्ण डज नॉट रिक्वायर आवर सर्विस फॉर हिज ओन बेनिफिट। प्रभुपाद कह रही है, कृष्ण डज नॉट रिक्वायर सर्विस फॉर आवर ओन बेनिफिट, बीइंग कंप्लीट इन हिमसेल्फ। उन्हें हमारी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम सेवा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। ये प्रभुपाद क्लियर कह रहे हैं। या तो भगवान की इतनी अनुकंपा है कि वो हमारे सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, उनको सेवा की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं, और हमारे से भी शायद अच्छे, बहुत हाई लेवल के सेवा, लेकिन हमारी अशुद्धता हम शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा, हमें ज़रूरत है भगवान की सेवा की, भगवान को हमारे सेवा की ज़रूरत नहीं है। ये मूड से हर हमेशा कीजिए, ये मूड से सेवा कीजिए। इसलिए हर हमेशा हमें ये प्रस्तुत करने आना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में बहुत गंदगी है, भगवान मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाता हूँ, भगवान मैं आपके लिए नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। मेरे में ये योग्यता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। जब हम अपने हृदय को ओपन करते हैं, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं।
ऐसे हृदय के प्रति आकर्षित भगवान होते हैं। ये नहीं कि आपने बहुत सेवा की है, आपने बहुत ये की है, बहुत वो किया, इससे भगवान आकर्षित नहीं होते। अपने हृदय को आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, डुप्लिसिटी से नहीं, समझ गए ना। मेरा हृदय गंदगी है, मैं तुच्छ हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, जिसके कारण मैं अपने आप को शुद्ध कर लूँ, तो कृपा कर सेवा स्वीकार करें। ऐसे हृदय का सेवा भगवान स्वीकार करें। ऐसे हृदय के प्रति भगवान आकर्षित होते हैं। आप समझ रहे हो? तो इवन चैतन्य चरितामृत में शुक्लांबर ब्रह्मचारी का भी एक आता है। वो तो बेगर थे, मतलब वो तो भीख मांगते थे, माधुकरी मांग कर ही खाते थे, उनके पास था तो कुछ ही नहीं, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी थे। कहीं पे भी एक जगह नहीं रहते थे, हर घर जाते थे तो कुछ मांग कर खा लेते थे, और उतना ही मांगते थे जितना उनके पेट के लिए ज़रूरत है। कभी कभी हम ज़्यादा मांगते हैं। तो भगवान की सेवा में तो लगा रहे, और कहाँ जा रहा है? तो भगवान की सेवा में लगा रहे, एक्सटर्नली हुआ, इंटरनली तो अंदर तो कुछ और है। हमारे अंदर अनेक प्रकार के भाव है ना छिपे हुए रहते हैं, लेकिन दिखाने के लिए तो भगवान की सेवा में तो लग रहा है। भगवान की सेवा के लिए तो हम ये कर रहे हैं, है ना? है कि नहीं? है सत्य है कि नहीं? माता है प्रभु जी, हरि बोल, सत्य है कि नहीं? सुन रहे हो आप? तो भगवान ऐसे चावल को भी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के हाथों से खींच लिया, समझ गया? दे दो, मुझे दे दो। प्रभु ये अभी पकाए हुए भी नहीं है, अब क्या कर रहे हो? ऐसा खा कर क्या? एक्चुअली वो लेते थे उतना ही जितना उनके पेट के लिए ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं लेते थे, और वो जो लाए हैं उतना भगवान को पूरी तरह से समर्पित करते थे। कभी कभी भगवान पूरी तरह से खा भी लेते थे और उनके लिए कुछ बचता भी नहीं था, और कभी कभी भगवान बचाते थे और उतना ही खा लेते। अभी तो यहाँ पूरा भगवान पूरा खींच लिए सब। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते ऐसा, मतलब मेडिटेशन में रहते हैं तो तुरंत ही उन्हें याद आता है कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो है, इसके बाद तो उनके पास जाकर वो चावल खींच कर खा लेते हैं। तो प्रभु पकाया हुआ भी नहीं है अभी, तुम ऐसे कैसे खा रहे हो? नहीं, पकाने से भी अच्छा लग रहा है मेरे को ये चावल, क्योंकि तुम हर हमेशा जो भी खाते हो मुझे समर्पित करके खाते हो और पूरी तरह से, और कभी कभी मैं खाता हूँ तो तुम्हें बचता नहीं, फिर भी आप आनंदित रहते हो। वो भगवान खा लिया, ठीक है, मेरे लिए नहीं तो भी ठीक है। हम तो ऐसे सोचकर सारे चीज़ बनाते हैं, भगवान खा लेते हैं, लेकिन पूरा रख देते हैं हमारे लिए, है ना? अल्टीमेटली तो हमारे ही पेट में जाने वाला है। हमारा नॉर्मली यही हेतु है। हम एक्सटर्नली ये दिखाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं और फिर हम प्रसाद खाते हैं, समझ गए ना? हम इस हेतु से नहीं लगाते कि भगवान खाए। तो कभी अगर भगवान प्लेट में कुछ बचाए भी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा हमारा हाल? हो जाएंगे। तो इस तरह से तो भगवान जो है, तो हमारे प्रार्थना जो है, हम जो भी शुद्ध भाव से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरा हृदय ऐसा है, समझ लो, इतना प्रकार का कचरा मेरे हृदय में भरा हुआ है, बट एनी हाउ मैं आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं भगवान को आकर्षित करती हैं। जैसे कभी अभी दो भक्त मिलते हैं, समझ गए, तो कभी कभी मतलब दो व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं, उस भक्त को दिखाने के लिए हम कुछ करते हैं और अंदर कुछ रहता है, और जो प्रिय मित्र होता है उसको हम पूरा दिल खोल के रख देते हैं। ऐसा दिल, ऐसा हृदय भगवान चाहते हैं। सत्य है कि नहीं?
जो अपना प्रिय व्यक्ति होता है उसको हम पूरा हृदय खोलते कि नहीं, कि ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, ऐसा ऐसा करके। लेकिन बाहर वालों को हम दूसरा, देखो गलती तो उसकी है, मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, लेकिन उसने ऐसा किया। तो भगवान चाहते हैं कि वो मेरे करीब आए और मुझे अपने हृदय को खोल कर रखे एज इट इज, तो मैं उसमें प्रवेश करूं और फिर उसको साफ करूं। तो चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचे न थरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदी न कीर्तनीय सदा हरि, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृण से भी अधिक नीच होकर, पेड़ से भी अधिक सहनशील। भाई प्रैक्टिकली है क्या एक्चुअली? हाँ, प्रैक्टिकली है क्या? हम अपने आप को इतना नहीं कर सकते, समझ गए ना। हमारे एक आचार्य ने लिखा है कि वो तो सोच रहे थे कि ऐसा रहना तो नेचर के अगेंस्ट होगा। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदी न कीर्तनीय, ऐसा मतलब तृण से अधिक विनम्र होना, तो फिर तो मुझे तृणी होना पड़ेगा ना। मनुष्य रहूंगा तो इतना नम्र कैसे हो सकता है? और सहनशीलता होना तो पेड़ ही बनना पड़ेगा। भगवान ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, तो मैं नेचर के अगेंस्ट कैसे जा सकता? नेचर के अगेंस्ट जा नहीं सकता मैं। या तो मुझे तृण होना पड़ेगा ऐसा रहना है तो, या तो मुझे पेड़ बनना पड़ेगा ऐसा होना है तो। फिर मैं हरि नाम तो जप नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा तो। बट हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो नाम कराता है, वो नाम कराता है। तुम ऐसा प्रयास मत करो मैं तृण से भी अधिक हो जाऊं, फिर तो बहुत बहुत रिस्क हो जाएगा, लाइफ रिस्की हो जाएगा लाइफ। बट नाम कराता है, नाम हृदय के अंदर जाकर वो तुम्हें ऐसा बना देता है, और तब भगवान आकर्षित होते हैं। हम प्रयास नहीं करना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स नाम अच्छी तरह से लेने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैं तृण से भी अधिक हो जाऊंगा, नॉट विथ सेल्फ एफर्ट नहीं होता है ये। नाम में उतनी शक्ति है और नाम करेगा, और नाम जैसे हम जप करते हैं वैसे वो रिजल्ट देता है। अब समझ, इसलिए अपने हृदय को एज इट इज भगवान के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। ऐसा हृदय ही भगवान को आकर्षित करता है, और ऐसा हृदय ही भगवान को प्रिय है। भले आप किसी भी स्थिति में रहो, समझ गए, भले इतने शुद्ध नहीं है तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे और आपके हृदय को साफ करेंगे। और कलयुग में भगवान नाम के माध्यम से ही हृदय में रहते हैं। इतना रहना, मतलब इस तरह से प्रस्तुत करना भगवान के सामने ये इम्पोर्टेंट है। तो हम कभी भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, आज मैंने इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रभु, और एक्सटर्नली हम देते हैं आपकी कृपा से। एक्चुअली मेरी कृपा से ही तो हुआ ये, आपकी कृपा से थोड़ी हुआ है। मैंने मेहनत किया इसलिए तो हुआ है। एक्सटर्नली हम भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, बट इंटरनली हृदय कुछ और है। तो ऐसे डुप्लिसिटी, ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। आप एक ही रहो जो भी है, और ये कहो कि भगवान ये सब तुम्हारा ही है, आपको साफ करना है, मेरे माध्यम से तो नहीं होगा, आपको ही साफ करना है। बस कलयुग में हरि नाम एक ही केवल वही है जो आपके हृदय को साफ करता है। तो हरि नाम ठीक से लेना है, जिसके कारण भगवान को हम ऐसा हृदय समर्पित कर सके और भगवान आकर्षित हो। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी को? क्या हुआ इसमें?